नमस्कार दोस्तों, कल मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक नया अपडेट आया हुआ है कि अब जितना भी जमीन रजिस्ट्री का कागजात है, लगभग 300 साल पुराना आप लोग का जो जमीन रजिस्ट्री का कागजात है, उन सभी कागजात को ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन ही आप लोग अपना जो कागजात है उसको वहाँ पे देख पाइएगा। उसका जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको वहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा और आगे आप जो है उसका उपयोग कर पाइएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हम अभी अगर देखना चाहते हैं तो हम किस तरीके से जमीन रजिस्ट्री का डिटेल देख सकते हैं, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। साथ में डॉक्यूमेंट किस तरीके से डाउनलोड करना है वो आप हमें बताइए। तो आज मैं आप लोग को जो है उसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप जो है ये देखना चाहते हैं कि आपका जमीन का रजिस्ट्री कब हुआ है, किसके नाम पे हुआ है, कितना जमीन है, क्या चौहद्दी है, यानी कि रजिस्ट्री का फुल डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं, उसके साथ साथ अगर आप जो है उसका केवाला डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कहां से होने वाला है उसके बारे में मैं आप लोग को वहां पे जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग जो है जमीन रजिस्ट्री का जो डिटेल है उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अपना जो केवाला है उसको भी यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। केवाला डाउनलोड करने के लिए आप लोग का चार्ज भी लगता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको आना किस तरीके से वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सीधे अपने गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा YTDC। यहाँ पे देखिए जो YTDC आपको दिख रहा है ऊपर में जिस तरीके से लिखा हुआ है सेम टू सेम आप अपने गूगल में लिखिएगा। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको जो है इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको नीचे आना है, सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो है आप लोग को केवाला लिखना है। कुछ इस तरीके से आप लोग को जो है केवाला लिखकर जो है सर्च कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा कुछ इस तरीके से पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए दो पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सेकंड वाला जो पोस्ट है जिसमें कि आप लोग को लिखा हुआ है बिहार जमीन केवाला निकालें, तो यहाँ पे आपको जो इसको क्लिक करना है और यहाँ पे जमीन केवाला डाउनलोड वाला जो पोस्ट है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसका लिंक डायरेक्टली मैं जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। फिर आप लोग नीचे कीजिएगा तो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। सबसे नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट लिंक्स का आप लोग का ऑप्शन है और यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा चेक रजिस्ट्री डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिकर पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन हो चुका है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग का जो डिटेल है वहाँ पे चेक होने वाला है। ये भूमि जानकारी का आप लोग का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग को जमीन का डिटेल देखना है तो डायरेक्टली आप लोग जो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन केवाला अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप लोग अपना जो केवाला है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा। लेकिन केवाला डाउनलोड करने से पहले आप लोग अपना जो डिटेल है उसको यहाँ पे सर्च कर लीजिए कि आपका डिटेल शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे किस तरीके से डिटेल सर्च करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 से लेके अभी तक, यानी कि मान लीजिए अगर आप लोगों का जो यहाँ पे रजिस्ट्री है वो 2016 से लेके अभी तक में हुआ है तो आप लोग जो है इसको टिक कीजिएगा। अगर आपका रजिस्ट्री जो है वो 2006 से लेके 2015 के बीच में हुआ है तो इसको आपको टिक करना है। और अगर मान लीजिए उससे भी पहले का आप लोग का जो है जमीन रजिस्ट्री हुआ है, मान लीजिए 2005 से पहले का आप लोग का जमीन रजिस्ट्री है या फिर 2005 में आप लोग का जमीन का रजिस्ट्री हुआ है, अगर उसको आपको चेक करना है तो यहाँ पे प्री कंप्यूटराइजेशन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे आपको जो है क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप प्री कंप्यूटराइजेशन में जाते हैं तो वहां पे जो है दो फेज आप लोग यहाँ पे बनाया गया है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 का मतलब ये हो गया दोस्तों कि और भी पुराना, यानी कि सबसे पुराना जितना डिटेल यहाँ पे उपलब्ध है वो सबसे पुराना जो डिटेल है वो फेज 1 में आपको मिलेगा। फेज 2 में अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे जो है उससे थोड़ा सा नया आप लोग का जो डिटेल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग का जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो 1900 के आसपास का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, यानी कि 1900 से लेकर जो है अभी तक का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोग को मिल सकता है। तो मान लीजिए आपका जमीन का रजिस्ट्री जो है 1910 में, 1920 में, 1950 में हुआ है तो आप लोग अपना जो डिटेल है उसको यहाँ पे निकाल पाइएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो अब मान लीजिए कब आप लोग का रजिस्ट्री हुआ है वो आप लोग को यहाँ पे देखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है अपना रजिस्ट्री का जो ऑफिस है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी ऑफिस पड़ता है। तो जो भी आपका जिला पड़ता है वो जिला आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए मेरा जो ऑफिस पड़ता है वहाँ पे ये है तो हम जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को प्रॉपर्टी लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो कहाँ आप लोग का पड़ता है लोकेशन वो आप लोग को बताना है, यानी कि ब्लॉक आप लोग को बताना है। तो ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। सर्कल आप लोग को बताना है कौन सा सर्कल में यहाँ पे पड़ता है। फिर आप लोग को मौजा बताना है कि कौन सा मौजा में जो है जमीन पड़ता है। तो आप ये सारा डिटेल जो है अपने जमीन का याद रखिएगा, तभी आप यहाँ पे निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे कुछ भी आप लोग को जो है डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है किस डिटेल से सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे डीड नंबर याद है। डीड नंबर का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो भी केवाला नंबर है वो आप लोग को अगर याद है तो डायरेक्टली यहाँ पे डीड नंबर लिख सकते हैं। फिर पार्टी का नाम, मान लीजिए कि अगर आप लोग को जो है सिर्फ पार्टी का नाम याद है, यानी कि आपके दादा के नाम पे है, परदादा के नाम पे है, उनका नाम याद है तो उनका नाम
यहाँ पे लिख दीजिएगा, उनका पिता का नाम लिखकर जो आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ उनका नाम लिखकर भी सर्च कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा डिटेल यहाँ पे मिल जाए। यानी कि मान लीजिए 10 लोगों का 20 लोगों का नाम यहाँ पे आ जाए, तो जिनका भी नाम आता है उसको आप यहाँ पे चेक कीजिएगा और उनमें जो भी आपके दादा परदादा का नाम होगा उस हिसाब से आप लोग डिटेल यहाँ पे निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा डिटेल आप यहाँ पे फिल कीजिएगा उतना कम यहाँ पे रिजल्ट आपको शो करेगा और उतना ज़्यादा चांस है कि आपका जो डिटेल है वो जल्द से जल्द यहाँ पे मिल जाए। तो मान लीजिए आप दादा का नाम लिख दीजिएगा और उनके पिताजी का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बाद खाता नंबर या फिर प्लॉट नंबर याद है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए एक जो डिटेल है उसको यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे रेंडम जो डिटेल है वहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो डिटेल है वो रेंडमली यहाँ पे डाला है, तो लगभग जो है 3829 रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया है। तो अब सोचिए कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रिजल्ट जो है चेक करने में हमको कितना परेशानी होगा। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट और थोड़ा सा कम करना है, तो कम करने के लिए यहाँ पे जो है आप नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है नाम डाल दे रहा हूँ और उसके बाद फिर से सर्च करते हैं। फिर से सर्च करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कितना रिकॉर्ड यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी 41 रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे फादर्स नेम डालिएगा। अब आप यहाँ से जो है आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा और क्लिक है टू व्यू डिटेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे आप लोग का जमीन का जो डिटेल है वहाँ पे शो कर देगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, ये जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, तो हो सकता है कि कभी कभी ओपन भी नहीं होता है, तो आप एक दो बार ट्राई कीजिएगा, जरूर वेबसाइट ओपन होगा और आप लोग वहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का जो डिटेल है वहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि लगभग 40-41 यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पेज 1, फिर पेज 2 पे आप क्लिक कीजिएगा, पेज 3 पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से करके आप आगे यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जो है अपने दादा का नाम और उनके जो है पिताजी का नाम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा आपका डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जमीन का जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब एक बार आप लोगों ने डिटेल निकाल लिया है तो इसका जो आप लोग का डीड नंबर है वो आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2268 जो है इसका डीड नंबर है, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद अगर आप लोग को यहाँ पे केवाला डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन का ऑप्शन ऊपर में मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग को अपना एक अकाउंट जो है उसको क्रिएट करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, तब जाकर आप लोग अपना जो केवाला है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन वाला जो पेज है वहाँ पे ओपन हो चुका है। यूजर साइन अप का नीचे ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग जो है अपना डिटेल डालकर एक बार साइन अप कर लीजिएगा, यानी कि एक अकाउंट जो है क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है फिर से वही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फिर से जिस तरीके से आप लोगों ने अपना डिटेल सर्च किया था सेम उसी तरीके से आप लोग वहाँ पे जो डिटेल है उसको वहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे जो है आपको दिखाने के लिए जो डिटेल है उसको वहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है सर्च पे आपको क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे जो डिटेल डाल दिया है, अब डीड नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिटेल है वहाँ पे सर्च हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आपका डिटेल यहाँ पे सर्च हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्लिक है टू व्यू डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आपका जो है नाम आ चुका है। अब यहाँ पे कौन सा आपका डिटेल है वो आप लोग वहाँ पे जो है व्यू डिटेल पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे नीचे देखिए शो कर रहा है पीडीएफ फाइल अवेलेबल, डू यू विश टू टेक ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस पीडीएफ फाइल। तो अगर आप यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी चाहते हैं तो यहाँ पे पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अपना जो सर्टिफाइड कॉपी है, अपना जो केवाला है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा। लगभग 600 रुपये का जो पेमेंट है वो आप लोग वहाँ पे करना होता है और 600 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपका जो केवाला है वो यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया है मैंने आप लोग वहाँ पे दिखा दिया है, कहाँ से केवाला डाउनलोड करना है और रजिस्ट्री का जो डिटेल है वो कहाँ से आप लोग को निकालना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।